हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद अमित साहू में। और हम लोग अपनी क्विज कर रहे थे जियोग्राफी। चलिए हम लोग आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। हवाई जहाज हमारा हवाई जहाज प्राया है, यहाँ पर प्राया। हवाई जहाज प्रायः कहाँ पर उड़ते हैं या किस पर उड़ते हैं? समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल या ओजोन मंडल? समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल या ओजोन मंडल? तो इसका हमारा सही आंसर है हमारा समताप मंडल में। हमारे जो वायुयान होते हैं या कोई भी जहाज होता है वह हमारा प्रायः हमारा ओजोन मंडल पर ही उड़ता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? आयन मंडल, बहिर्मंडल, मध्य मंडल या क्षोभ मंडल? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर है हमारा क्षोभ मंडल। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत जो सबसे नीचे हमारी पाई जाती है उसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नेक्स्ट। चक्रवात की आकृति किस प्रकार की होती है? त्रिभुजाकार, वर्गाकार, अंडाकार या इनमें से कोई नहीं? चक्रवात जो हमारा बनता है वो एक आकृति बनाता है और उसमें निम्न दाब और उच्च दाब भी बनते हैं। वो चक्रवात प्रति चक्रवात भी होते हैं। तो चलिए, इसमें हमारा सिर्फ ये पूछा गया है कि चक्रवात की आकृति किस प्रकार की होती है। तो इसका हमारा सही जवाब है हमारी अंडाकार। चक्रवात जो हमारा होता है वो अंडाकार आकृति का होता है। चक्रवात हमारा अंडाकार होता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला चौथे नंबर पे। चक्रवात का सांद्र क्षेत्र क्या कहलाता है? हृदय, केंद्र, परिकेंद्र या चक्षु? हृदय, केंद्र, परिकेंद्र या चक्षु? तो हृदय, केंद्र, परिकेंद्र या चक्षु। तो हमारे चक्रवात का जो सांद्र क्षेत्र होता है उसको हम लोग चक्षु कहते हैं। चक्षु या नेत्र भी इसको हम लोग कहते हैं, नेत्र। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? मासिन राम, अमेजन घाटी, कुल्लू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका हमारा सही आंसर है मासिन राम। मासिन राम हमारा सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। मासिन राम, अगर मासिन राम ना होता तो इसकी जगह पर दूसरा हमारा आंसर वो होता चेरापूंजी, जो कि हमने बताया था गारो खासी पहाड़ी पर हमारे जो कि मासिन राम और चेरापूंजी जो है हमारे खासी पहाड़ी पर ही पड़ते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। विश्व के मीठी पानी की सबसे बड़ी झील? विश्व की मीठे पानी की झील? सुपीरियर झील, बैकाल झील, मिशिगन झील या विक्टोरिया झील? कौन सी हमारी विश्व की सब मीठे पानी की झील? विश्व की मीठे पानी की झील ये हमारी सबसे पहले सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी विश्व की मीठे पानी की झील हमारी सुपीरियर झील है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। किस वायुमंडल की परत को मौसम परिवर्तन की छत कहा जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल? किस वायुमंडल की परत को मौसम परिवर्तन की छत कहा जाता है? इसका हमारा सही आंसर हमारा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में और क्या, जो हमारे मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो हमारी क्षोभ मंडल पर ही होती हैं। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? मिशिगन झील, टिटिकाका झील, बैकाल झील या विक्टोरिया झील? मिशिगन झील, टिटिकाका झील, बैकाल झील या विक्टोरिया झील? तो इसका हमारा सही आंसर है बैकाल झील। इसका सही आंसर है हमारा बैकाल झील। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात या इनमें से कोई नहीं? एंजिल जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा इसका सही आंसर है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है हमारा एंजिल जलप्रपात है। चलिए, नियाग्रा जलप्रपात है यूएसए में, ब्रिटेन में, अमेरिका में या श्रीलंका में? नियाग्रा जलप्रपात हमारा कहाँ पर स्थित है? तो इसका हमारा सही आंसर है यूएसए में। नियाग्रा जलप्रपात हमारा यूएसए में स्थित है। चलिए देखते हैं पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल या गर्त। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कहाँ पर स्थित है? मृत सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर या बैकाल झील? तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त या सबसे गहरा स्थल जो है हमारा मृत सागर में स्थित है। मृत सागर है इसका सही आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग आगे।
विश्व की सर्वाधिक लंबी झील है? वान झील, मृत झील, सुपीरियर झील या बैकाल झील? वान झील, मृत झील, सुपीरियर झील या वान झील? तो इसका हमारा सही आंसर है हमारा वान झील। चलिए देखते हैं अगला। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है? नौकायन झील है, तो इसका आंसर वान झील, टिटिकाका झील, सुपीरियर झील या विक्टोरिया झील? वान झील, टिटिकाका झील, सुपीरियर झील या हमारी विक्टोरिया झील? तो इसका हमारा सही आंसर है टिटिकाका झील, जो हमारी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। विश्व के सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? कौन से? कैस्पियन सागर, मृत सागर, डल झील या इनमें से कोई नहीं? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हमारी है कैस्पियन सागर। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। अरल सागर झील किस देश में स्थित है? चीन, कजाकिस्तान, रूस, जापान? अरल सागर, अरल सागर हो सकता है बहुत से लोग नाम ही पहली बार सुन रहे हो। अरल सागर ये हमारी कजाकिस्तान में स्थित है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? कैस्पियन झील, मिशिगन झील, टिटिकाका झील या मृत झील? ये बहुत ध्यान से देखना, खारे पानी की सबसे बड़ी झील या हमारी सबसे बड़ी झील या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, इनमें जो थोड़ा थोड़ा सा अंतर, इसको ध्यान से देखते चलिएगा, नहीं सब मर्ज हो जाएंगे क्वेश्चन एक में ही। इसमें हमारा पूछा गया निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो सबसे बड़ी झील हमारी जो है वो है हमारी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर हमारी सबसे बड़ी झील है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। किस देश को 1000 झीलों की भूमि वाला देश कहा जाता है? किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान या जर्मनी? तो इसका हमारा सही आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड को 1000 देशों की झील की भूमि कहा जाता है। 1000 किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो 1000 झीलों की भूमि हमारे फिनलैंड को कहा जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? रूस, अफ्रीका, वेनेजुएला, अमेरिका? रूस, अफ्रीका, वेनेजुएला, अमेरिका? तो इसका सही आंसर हमारा वेनेजुएला। वेनेजुएला में हमारा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1947, 1930, 1857 या 1854? सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? सुएज नहर का निर्माण हमारा हुआ था 1854 ईस्वी में। चलिए देखते हैं हम लोग अगला। 1854 ईस्वी में सही है। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कील नहर, पनामा, सुएज या इनमें से कोई नहीं? चलिए देखते हैं हम लोग इसका कौन सा हमारा सही आंसर है। कील नहर। कील नहर जो है हमारी बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। चलिए फिर आज की क्लास में अपना इतना ही। देखते रहिए। थैंक यू।